ये अपनी माँ को करता हूँ तो फिर मैं तो आपके पैगंबर को फिर बाद में गालियां दूंगा ना भाई। सिंपल सी बात है। आपने तमीज से बात की है, मैंने कोई आपके पैगंबर को गाली दी है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप देखो, आपका इख्तिलाफ अपनी जगह हो सकता है, ठीक है। हर बंदे का अपना एक राय है, अपना एक नज़रिया है, अपना इख्तिलाफ कर सकता है। आप अपना इख्तिलाफ करो, आपका जो मजहब है आप उसको मानो, अच्छा भाई, जो लेकिन आप बात करने, तनकीद मेरी तो नहीं बात सुनो। करनी। ओ भाई, लंबी लंबी तकरीर नहीं करनी, कोई काम की बात है तो करो प्लीज। वही तो बात कर रहा हूँ ना कि आप जो हमारे पैगंबर के खिलाफ पोस्टर लगा रहे हो, वीडियोस लगा रहे हो, वो नहीं लगाओ। हमारा आपके साथ कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, मैंने आपके पैगंबर के खिलाफ लगाई है? वो आप वही पोस्टर लगा रहे हो ना, उसने ये क्यों किया, उसने ये कैसा किया। आपने अगर डिबेट तो करनी मैं है, तो किसी से सवाल बात पूछ रहा हूँ करनी ना, है, तो अब आप। आप बता दें। मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, बताओ मोहम्मद को उड़ने वाला खोता कहाँ पे है? बता दो, बता दो भाई। अभी देखो गाली दे, नहीं अभी देखो गाली दे रहे हो ना, तो एक ये कोता क्या कौन सी होता है, गली है कोता भाई किसको उड़ने वाला? कहते हैं। तो फिर किस खोता ही था ना जिसपे बैठ के अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गया था। जिस खोते पे बैठ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास देखो गया था, वो आप, खोता किधर है अभी? नहीं देखो, तो एक कोता लफ्ज जो है ना, कोता लफ्ज गलत है ना, ये गाली नहीं है और क्या होता है। तो क्या कहूँ खोते को, फिर क्या बोलूं मैं भाई? आप बता दो। मोहम्मद, आप बताओ फिर भाई मोहम्मद किस उसको, पे बैठ के। मेरी बात सुन लो, सॉरी नहीं मैंने गलत बात की, मैं आपसे माजरत करता हूँ। नहीं आप मुझे बताएं कि मोहम्मद नहीं, किस चीज पे बैठ के अल्लाह से मिलने गया था, बताएं। बुराक पे चढ़ के गए थे। बुराक पे चढ़ के अल्लाह गए थे ने ना? बुराक पे चढ़ा खोते जो पे वो, चढ़ के गए थे ना, यानी कि। नहीं देखो तो उस, बुराक अगर को तुम्हें बताया ना डिबेट भाई, करनी है पूरा बात बताया ना। करनी। मैं यही कह रहा हूँ, मुझे क्या पता है बुराक क्या है? खोता ही होगा ना। खोता ही था वहां पे, लेकिन घोड़ा ना गया तो खोता हुआ फिर। आप बताएं फिर वो क्या था? तुम अगर, भाई देखो मेरी बात सुनो, तुम ऐसे डिबेट थोड़ी होती है कि तुम एक चीज को अगर एक चीज मालूम नहीं है तो कोता ही क्यों बोलना है फिर। नहीं मालूम तो बोलो यार, अच्छा वो आप गए बताएं। थे अर्श पे, गए थे, आप किस चीज पे बताएं। गए आप थे। बताएं कि कुरान में उस बारे में क्या लिखा है कि मोहम्मद किस चीज पे बैठ के अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गया? एक मिनट। देखो वो गए थे बुराक पे, ठीक है। तो बुराक बुराक क्या है पे गए थे, भाई? बुराक के घोड़ा, बुराक क्या है? बुराक है क्या है? बुराक घोड़ा था, घोड़ा कोई स्पेसशिप है, घोड़ा कोई मालूम है, जहाज घोड़ा। है, कोई रॉकेट लॉन्चर है? कुछ बताओ तो सही पूरा। भाई जिसने ये दुनिया बनाई है ना, उसको एक इंसान को अर्श पे पहुंचाने के लिए उसको कोई, उसको जहाज या रॉकेट लॉन्चर की जरूरत नहीं। रॉकेट मैं ये लॉन्चर और जहाज यार, का मैं तो ये नहीं मालूम पूछ रहा जिसने दुनिया बनाई है उसको जरूरत है या नहीं। है। मैं सवाल कर रहा हूँ कि मोहम्मद क्या, मेरी बात सुन ले। अगर अब, आपने कहा मोहम्मद गया है बुराक पे बैठ के, तो आप बताएं बुराक है क्या चीज है? आप बताएं उसके बारे में तफसील दे, ताकि हमें पता हो कि किस बारे में तो बात हो रही है। मेरी बात सुनो, अगर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे लेके जाना था, ठीक है। वो जिस चीज पे भी लेके जाए वो उसको पहुंचा दे, अर्श पे लेके जाए। अगर एक खुदा दुनिया बना सकता है तो एक मोहम्मद को अर्श पे लेके जाने के लिए उसको किसी चीज का भी जरिया अभी इस्तेमाल करे। आपने कहा उससे है कि आपको, खुदा, मेरी बात सुने, आपने कहा है कि खुदा दुनिया बना सकता है। आप खुदा अल्लाह ताला को कह रहे हो? हाँ आप ये जी, चीज अल्लाह मानते ताला हो कि को अल्लाह ताला कहता हूँ। दुनिया बना सकता है? उसने पूरी ये कायनात बनाई हुई है, आपके बिल्कुल पास मानता हूँ, क्या मेरा सबूत है ईमान कि, है। आपके पास क्या सबूत है? ऐसा कौन सा प्रूफ है कि आप कहते हो अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है? आपके पास क्या प्रूफ है कि उसने नहीं बनाई। और मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपने दावा किया है, मैं तो कहते ही नहीं उसने बनाई है या नहीं बनाई। आप दावा करते हो कि अल्लाह ने कायनात बनाई है, फिर आप बताओ कैसे बनाई है? हमारा हमारा ईमान है कुरान पे, ठीक है। हमारा ईमान है हमारे नबी पे, ठीक है। उसने उसने कुरान भेजा, कुरान में हर चीज़ बताया कि मैंने ये दुनिया, ये कायनात बनाई, अल्लाह ने बनाई। हमारा उस पे ईमान है। अगर आपके पास कोई लॉजिक है और आपके पास कोई बात है कि नहीं बनाई उसने, तो मुझे समझाओ कि हाँ नहीं बनाई उसने। मेरा तो ये ईमान है ना, मेरा तो ये मेरी सुनो ईमान है। बात, मैं मेरी मानता सुनो हूँ, बात, कुरान मानता हूँ, मेरी रसूल। सुनो बात। तो फिर अगर आपका ये ईमान है, तो फिर आप बाकियों को क्यों कहते हो कि इस्लाम सच्चा मजहब है? बाकियों को क्यों कहते हो कि जो बाकी मजहब है वो सारे जहन्नम में जाएंगे? बाकियों को क्यों कहते हो कि तुम्हारा मजहब सही नहीं है? बाकियों को फिर ये अल्फाज क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, भाई हमारा हमारा तो ईमान यही है, हमारा तो ईमान यही है कि हर बंदा आए, तहकीक करे, पढ़े, कुरान को पढ़े, हदीस को पढ़े, दूसरी किताबें पढ़े। अगर उनको सच्चा लगता है, अगर वो मानते तो आ सकते हैं, जो नहीं मानता ना है। किसने बोला है। अगर ऐसा है तो फिर कुरान में तुम लोग ये क्यों कहते हो कि हमने तबलीग करनी है, इस्लाम दिन को फैलाओ, क़यामत से पहले पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा? देखो मेरी बात, अगर हम मानते हैं, ठीक है, आप वो बात नहीं मानते ना, आप रिसर्च करो भाई हम ये बात क्यों मानते हैं। अगर आप उसके साथ एग्री नहीं करते तो किसी की आपकी जोर जबरदस्ती तो नहीं है कि नहीं तुमने आना है इस्लाम में, तुम शामिल हो जाओ।
किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है आप पे भाई, आप अपना अगर अगर जोर आप जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी नहीं है तो अगर जोर जबरदस्ती नहीं है और अल्लाह ही सच्चा खुदा है और बाकी सारे मजहब गलत हैं, तो फिर अल्लाह ये क्यों कहता है कि काफिर सारे जहन्नम में जाएंगे? जितने भी लोग मोहम्मद को अल्लाह का नबी नहीं मानते, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो जहन्नम में जाएंगे, क्यों? जो बंदा उस खुदा को नहीं मानता जिसने ये दुनिया बनाई, तो वो लाजिम जहन्नम में जाएगा ना। जो भाई बंदा हमें माने नहीं मेरी कि बात भाई सुनो, जिसने ये मेरी बात अगर सुनो, मेरी बात सुनो। अभी दुनिया में है हिंदुइज्म है, भगवान है, कृष्णा जी हैं, उसके अलावा हाँ हमारे जीसस हैं, उसके अलावा जो है बहुत सारे और मजाहिब हैं। अब सारे कहते हैं कि हमारे, कोई कहता है हमारे भगवान ने बनाई, कोई कहता है ईश्वर ने बनाई, कोई कहता है जीसस इज अ गॉड। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मजहब सच्चा है या किस मजहब का अल्लाह सच्चा है? आप रिसर्च करें ना, आप रिसर्च करें, आपने आपने कौन सी किताब पढ़ा रिसर्च तो की क्या है? भाई भाई आपने ऐसी कौन सी आपने रिसर्च पढ़ा? की है? मेरी बात सुन ले। आपने ऐसी कौन सी रिसर्च की है जिससे आपको लगा कि इस्लाम ही सच्चा है? भाई देखो, सबसे पहले बात ये है, मैंने तो कुरान पढ़ा है, ठीक है, मैंने कुरान पढ़ा है और थोड़ी बहुत क्रिश्चियनिटी पढ़ी है। बिल्कुल वो वाला इल्म नहीं है मेरे पास कि मैंने दुनिया जान की किताबें पढ़ी और मैं आपको बोल नहीं, मैं दावा करता हूँ मैंने दुनिया जान की किताबें पढ़ी है, तो जब आपने ठीक है। सारी फिर दुनिया हमने जहान के देखा है। मेरी बात सुन ले, रुक जाए रुक जाए, आगे नहीं जाते, अभी बात कर लेना। जो मेन सवाल यहाँ हाँ से निकल उस पर बात कर ले। आपने कहा कि आपने दुनिया जहान की किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो फिर आपको जब सारे दुनिया के मजहब आपने पढ़े नहीं है, तो फिर आप कैसे चुन लिया कि इस्लाम ही सच्चा है? हो सकता है कोई थर्ड मजहब या कोई और मजहब सच्चा हो। देख तो सकते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज हमको दिखती है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज की किताबें पढ़े, आपका अक्ल है, आपका शऊर है, आपका दिमाग है, आप देख सकते अच्छा हैं, पढ़ ऐसी सकते हैं जो अच्छा चीज आपने आपको सोशल, दिखती है। यार भाई देखे लंबी बात नहीं, शॉर्ट शॉर्ट में करते ना। जो बीच में सवाल पैदा होता है उस सवाल पे थोड़ी सी डिटेल में मैं ले लूँ ना आपसे, ये ना आप आगे पूरी दुनिया फतह कर लो और मुझे पता ही ना अभी कंट्री कौन से में हो। भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने कहा कि मैंने इंटरनेट से शौर लिया है, तो आप मुझे बताइए इस्लाम की ऐसी कौन सी तालीम आपको इंटरनेट से मिली है जिसकी वजह से आप इस्लाम में आगे और आपने बाकी मजहबों को नहीं चुना? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने इंटरनेट से शऊर लिया और इस्लाम तो में आ फिर मैं गया। यही पूछ मैं रहा हूँ ना, ये मेरा बोल रहा मेन हूँ बेसिक, मेरी बात सुन ले। मेरा बेसिक और मेन यहाँ पर सवाल ही ये है कि आपने बाकी सारे मजाहिब को छोड़ के इस्लाम को क्यों चुना, या बाकी सारे मजाहिब में ऐसी कौन सी कमी है जो इस्लाम में है जिसकी वजह से आपने सिर्फ और सिर्फ समझा कि इस्लाम ही सच्चा मजहब हो सकता है? भाई हर चीज को देख के अपने नजरिए से मुझे यही लगा कि इस्लाम सबसे बेहतरीन है, ठीक है। जो भाई सच्चाई आपका जितनी नजरिया जितनी तो भी पूछ रहा हूँ, भाई आपका नजरिया तो मैं पूछ रहा हूँ कि वही ऐसा कौन सा नजरिया था जो बाकी मजाहिब के अंदर नहीं है? देखो, बाकी मजहब जैसे हिंदुइज्म है, ठीक है, हिंदुइज्म है, उनका तो एक खुदा ही नहीं है, पता नहीं कितने खुदा है उनको, 33,000 खुदा है कि कितने, 33,000 खुदा वो मानते हैं। तो हम कैसे नहीं, माने कि उनके आप गलत 33,000 कह रहे हो, खुदा? मेरी बात सुने। आपने हिंदुइज्म पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप गलत कह रहे हो। हिंदुइज्म के अंदर ये चीज है, वो एक ही खुदा को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो भगवान की मूर्तियां, ये फलाना भगवान, उन्होंने भगवान को इमेजिन करने के लिए एक रखी हुई है। जिस तरह हम कोई चीज इमेजिन करते हैं ना, कि फर्ज किया मैं ये एक सामने डॉल रख रहा हूँ और इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मेरी बेटी है, इसी तरह वो एक डॉल या गुड़ी, एक बुत बना के उसे इमेजिन करते हैं कि इमेजिन के तौर पर मसलन ये हमारा गॉड है। आप समझ में आई कुछ चीज? जी भाई माइक खोल लें। नहीं, ऐसे मुझे तो बताओ, जो वो भगवान बनाते हैं, दो हाथों वाले और एक ही सर वाले, दो पाँव वाले, एक अच्छा इंसान की तुम्हारे शक्ल का तुम्हारे खुदा अल्लाह में बनाते कौन सी क्वालिटी है? उनका भगवान तो नजर आता है, तुम्हारा अल्लाह तो नजर भी नहीं आता है। उनका भगवान तो चलो मंदिर में भाई। जाओ, आपको पड़ा हुआ। मेरी बात सुन लो प्लीज, जब मैं बोलता हूँ बीच में ना बोलना। आप जब मंदिर में जाओगे, भगवान साहिब आपको आगे मिल जाएंगे। जब आप अल्लाह की नमाज पढ़ने जाओगे, मस्जिद खाली है, अंदर अल्लाह ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो जब क्योंकि अल्लाह है ही नहीं है, तो हम फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम किसी खुदा को सजदा कर रहे हैं? जिसको आप सजदा कर रहे हो वो तो सामने है ही नहीं नहीं, है। अल्लाह है, देखो अल्लाह है, लेकिन हर एक किधर है चीज ये भाई, ऐसी नहीं है कि किधर अल्लाह है? कोई इंसान, मेरी यार, आपने अल्लाह कोई, भगवानों, मेरी बात सुन नहीं ले, अल्लाह आपने भगवानों पे बात की है कि वो इतने भगवानों को मानते हैं, तुम कहते नहीं, हो हम एक ही अल्लाह अल्लाह को कोई मानते इंसान हैं, थोड़ी है और ना, वो एक अल्लाह अल्लाह जो है इंसान किसी एक थोड़ी है मुसलमान को नहीं कि नजर आता है। अल्लाह कोई इंसान थोड़ी है कि बस हाँ हाँ हमें हमें हर जगह नजर आएगा, हाँ ये अल्लाह, ये अल्लाह, अल्लाह कोई इंसान थोड़ी है। इस तरह तो दुनिया में बहुत सारी चीजें अल्लाह जो इंसान, दिखती नहीं अगर है लेकिन अल्लाह हम इंसान नहीं है, बात सुन ले, अभी अगर अल्लाह इंसान नहीं है अभी तो अल्लाह के बारे में दुनिया में हमें बताए ना भाई, हमारे इल्म में इजाफा हो। दुनिया में जहां सारी चीजें ऐसी है जो दिखती नहीं और हम मानते कि है, इसका मतलब है अल्लाह दिखता नहीं वो लेकिन हम है। फिर क्यों मानते हैं? अच्छा अल्लाह दिखता नहीं लेकिन बिल्कुल है, है, इस चीज का क्या सबूत है? बिल्कुल है। इस चीज का क्या सबूत है? मैं आपको बता
میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دنیا میں ایسی جہان ساری چیزیں ہیں جو ہم مانتے ہیں لیکن دکھتے نہیں ہیں، وہ کیوں مانتے ہیں پھر؟ مثلا کوئی مثال دیں، مثال دیں بھائی. مثلاً ہوا، مثلاً ہوا کو اچھا دکھتی ہے؟ پہلی مثال آپ نے دی ہے ہوا، کوئی دوسری مثال دیں. درد، درد ہمیں محسوس ہوتا ہے لیکن دکھتا تھوڑی ہے. جسم میں درد اوکے، ہوتا ہے نا، ہر جگہ تیسری میں مثال دیں، انگلی سے، تیسری مثال دیں. ٹھیک ہے؟ تو ایسے میں آپ کو ساری رات مثالیں دیتا رہوں گا، جو ابھی دماغ میں آ چلے رہی ہے ٹھیک ہے، آپ آپ کو نے وہ دو بتا رہا مثالیں دی، ہوں. ابھی میں آپ کی دو مثالیں جو ہے جھوٹی ثابت کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ہوا ہوتی ہے لیکن دکھتی نہیں ہے. اگر ہوا ہوتی ہے دکھتی نہیں ہے لیکن ہر ایک انسان کو فیل ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کافر ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک انسان کو فیل ہوتی ہے اور ہر انسان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ ہے. لیکن اللہ تو دکھتا نہیں ہے، اللہ صرف کیا مسلمانوں کو دکھتا ہے؟ نہیں، ہم نے تو یہ بھی نہیں بولا کہ اللہ ہوا ہمیں ہر دیکھتا ہے. میری بات سنیں، آپ 10 بندے کھڑے، آپ 4 بندے کر لیں، ہندو، مسلم، کرسچن، عیسائی، یہودی، سارے اکٹھے کر لیں، ٹھیک ہے، لائن میں. اور اگر ہوا آئی تو سب کو فیل ہوگی، ہر ایک بندے کو فیل ہوگی. لیکن تمہارا اللہ کیسے ہے کہ جو صرف ایک مسلمان کو ہی فیل ہوتا ہے باقیوں کو فیل ہی نہیں ہوتا؟ مجھے کیوں نہیں اللہ دکھتا؟ تم کہتے ہو نا اللہ جو ہے، تو مجھے کیوں نہیں فیل ہو رہا کہ اللہ ہے؟ بھائی میری بات سنو، آپ میری بات سنو، ایک دفعہ میری بات سنو. میرا آپ کے ساتھ بات کرنے کا مین ریزن کیا تھا؟ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ دیکھو، آپ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے، آپ اور میرا اسلام کو نہیں بات مانتے، میں آپ جانتا ہوں معلوم. آپ چاہتے ہو کہ میں اس طرح کی باتیں نہ کروں، لیکن میرا مذہب. آپ کو آپ کو دیکھو، میں آپ کے ساتھ، آپ نے بولا گالی نہیں دینی، رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. میں نے ابھی تک آپ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی اون پٹا کوئی غلط بات میں نے نہیں بھی کی. آپ سے تو ٹھیک تڑاک ہے؟ نہیں کی، آپ بات کریں پلیز. یہ بیسک سینس ہے، بات کنٹینیو کریں بھائی. ہاں، وہی میں بول رہا ہوں کہ دیکھو، آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے، آپ بولتے ہو کہ اسلام غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ کے نظریے کے مطابق آپ جو مانتے ہیں وہ مانیں، ٹھیک ہے، ہمیں آپ سے کوئی اس چیز پہ اختلاف نہیں ہے. بھائی بس آپ یہ، سب سے میرا پہلے میری مقصد کیا بات ہے، سن لیں. جو ویڈیوز آپ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے، ہم کوئی کسی عالم کو بٹھا لیں گے جس نے علم کیا ہو، بڑا علم، زیادہ علم کیا ہو. ہمارے پاس وہ لے اس لیول کا لے علم نہیں ہے. اچھا سیدھی سی ٹھیک ہے، بات ہے نا. آپ کے پاس نہیں، اگر علم ہی نہیں ہے، یار بات سن لو نا، آپ کے پاس اگر علم ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے، آپ کو کیوں اللہ کے نہیں ہے بارے میں بھائی؟ نہیں پتا. میری بات سن لو، آپ کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا، یہ نہیں پتا دنیا کس لیے بنی، کیوں ختم ہونی ہے، کیوں اللہ بنائی، اللہ کا مقصد کیا، اللہ خدا کے سب کو عبادت کیوں کرا رہا ہے، تو آپ پھر اسلام کے اندر کر کے رہے ہو. بھائی الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ادھر میں آپ کو ابھی کتابیں کھول کے ہر ایک چیز کی ایکسپلینیشن دینا، میرا کوئی یہ نہیں کہ میں ہر چیز زبانی یاد کر کے دماغ میں بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک تو ہے، بھائی آپ میرا کتاب میرا کھولیں نا، میرا آپ میرا مسلمان ہیں، آپ کے پاس قرآن تو پڑھی ہوگی.